आज हम कक्षा 8 का पाठ 6 भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। उन्होंने बादल और पक्षी की तुलना डाकिए से की है। जैसा कि आपने इससे पहले पाठ में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में चिट्ठियों के बारे में पढ़ा था, अब हम डाकिए के बारे में पढ़ेंगे। और डाकिए कौन? जिसे भगवान ने बनाया है, जो प्रकृति को हमारे संदेश भेजते हैं। रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के कवि हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। इन्हें पद्म भूषण ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रस्तुत कविता में पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे देश को अपना संदेश लेकर जाते हैं। उनकी चिट्ठियों को मनुष्य तो नहीं समझता, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ते हैं। कवि कहता है कि हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश दूसरे देश को प्यार का संदेश भेजता है। वह प्यार का संदेश हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है और एक दूसरे से उठा बादल दूसरे देश में जाकर वर्षा करता है। अब हम कविता का भावार्थ पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 में के कविता भगवान के डाकिए से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताता है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल प्रकृति के वो डाकिए हैं, जो साधारण डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं पढ़ पाते हैं। ये डाकिए किसी सीमा में बंधकर नहीं रहते। ये इंसान की बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानते। यह एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भावना, समानता तथा एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। यह संदेश हमारी समझ में नहीं आता, पर पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली प्रकार पढ़ते हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार भी करते हैं। अब इसकी हम विशेषता बताएंगे कि इस भावार्थ में क्या विशेषता है। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, इनमें प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और इसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत करा है, यानी बादलों और पक्षी को सजीव रूप में प्रस्तुत करा है, डाकिए के रूप में बताया, इसलिए यहाँ मानवीयकरण अलंकार है। और पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित करके कवि ने अनूठी कल्पनाशीलता का परिचय भी दिया है। अब इसके बाद हम दूसरे कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रस्तुत पंक्तियां भी हमारी पाठ्यपुस्तक भगवान के डाके नामक पाठ से लिए गए हैं। इसके रचयिता राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनमें पंक्तियों में प्रकृति के विभिन्न अंगों, पेड़ पौधों, पानी और पहाड़ द्वारा बिना भेदभाव के काम किए जाने का वर्णन किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रकृति के उपादान पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा में तैरकर और पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में जाती है। एक देश के तालाबों, झीलों और नदियों का पानी भाप बनकर अन्य किसी देश में बरस जाता है। प्रकृति में डाकिए ने ना तो किसी सीमा में बंधकर काम करते हैं और ना ही अपने पराये की भावना से ग्रस्त होते, अर्थात ये हमें भेदभाव मिटाकर काम करने के लिए एकता का संदेश देते हैं। अब इस भावार्थ में विशेष बात जो है वो है प्रकृति द्वारा
भेदभाव त्याग कर काम करने का संदेश दिया गया है। दूसरे देश को जाति तथा पक्षियों के पाखों पर, इसमें अनुप्रास अलंकार है, यानी दूसरे देश दादा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, पक्षियों की पाखों प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। काव्य की भाषा सरल, सहज और बोलचाल के शब्दों से युक्त है। आशा करती हूँ कि आपको कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। नमस्कार।